सो केटलबेल स्पोर्ट्स इज़ अ रशियन स्पोर्ट। ये हमारा विश्व चैम्पियनशिप हुआ था ग्रीस में 1 तारीख से लेके 3 तारीख जुलाई में। मैं आज ही सवेरे लौटी हूँ और मेरे मेंटर के हेल्प से, सबके हेल्प से मैंने कंट्री के लिए गोल्ड जीता है। डबल गोल्ड की उपाधि मुझे प्राप्त हुई है और अदर दैन डबल गोल्ड मुझे मेरा एमएस रैंकिंग मिला विच इज़ मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स एक बहुत ही कोविटेड रैंक है। इससे पाने के लिए कई एथलीट सालों साल मेहनत करते हैं, क्योंकि गोल्ड अपनी जगह आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और आप वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लोग रशिया से, उज़्बेकिस्तान से, सर्बिया से, इंग्लैंड से, यूक्रेन से, सब जगह से आए थे और इन्होंने देखा कि इंडियन टीम भी है जो कि आकर इस स्पोर्ट को खेलती है। और जब मुझे मेरा एमएस रैंकिंग मिला, वो मेरे लिए पर्सनल एक अचीवमेंट था, क्योंकि मुझे ये पहले मिला नहीं है और अब मेरा नेक्स्ट एजेंडा है एमएसआईसी लाने का। स्ट्रगल्स देखिए सबके रहते हैं। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो काम का प्रेशर रहता है। बच्चा भी अभी छोटा है। वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग, मेरे हस्बैंड भी अभी असम में है, लेकिन इसने अपना खुद से ख्याल रखा, घर में अकेला था। तो आई थिंक इसका भी बहुत सहयोग मेरा रहा है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा बहुत ही हेल्प किया है, क्योंकि एक ऑल बॉयज़ टीम के साथ जाना, बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली गर्ल, इट टेक्स अ लार्ज हार्ट फॉर अ हस्बैंड टू बिलीव कि आप ये कर सकते हैं और कोई बात नहीं है, आप जाइए। बिकॉज इसमें देखिए शॉर्ट्स पहन के खेलना पड़ता है। पहले कई लोग बोलते थे इतने शॉर्ट्स पहन के आप क्यों खेल रहे हो, तो उन्होंने बोला बिल्कुल मत सोचो, जो करना है वो करो। तो उस तरीके का जो उन्होंने हेल्प और सपोर्ट किया है, उससे काफ़ी हद तक वो चैलेंजेस कम हो जाता है। लेकिन जो बाकी चैलेंजेस रहते हैं, जो आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है, वो आपको अपना वे ऑफ लाइफ बन जाता है। जैसे मैं वाइट शुगर नहीं खा सकती, मैं ग्लूटेन नहीं खाती हूँ। ये कई चीज़ों का डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रहता है ताकि आप अपना 100% दे सकें। लेकिन जब आप इन चीज़ों की आदत लगा लेते हैं, तब डिसिप्लिन बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। तब वो स्ट्रगल जैसा नहीं लगता, वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे आप खेल करेंगे, इसमें हम लोग ग्लव्स नहीं पहन सकते हैं, तो आपके पाम्स में कंडीशनिंग में टाइम लगती है। अब ये कुछ कुछ छाले तो मेरे परमानेंट हो गए हैं, ये अब जाएंगे नहीं। लेकिन जब आप कोई भी पर्टिकुलर एक लिफ्ट करते हैं, जैसे स्नैच, स्नैच बोलते हैं इज़ द क्वीन ऑफ ऑल लिफ्ट्स, तो उसमें पाम पे आपका बहुत प्रेशर पड़ता है। जैसे जैसे आपका स्किन कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं, आपको आदत पड़ जाती है। तो उसमें केयर का तो क्या है, आपको क्रीम, बोरोलिन और ये सब कुछ एक चीज़ें हम लोग को करनी पड़ती हैं, तो वो हम लोग करते रहते हैं। सबके लिए एक बहुत मने अजूबा था कि मैं पहली बार जब जा रही थी दिल्ली, मेरी मदर को बहुत अजीब लगा कि दिल्ली अकेले, और वो भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। इनको बहुत चिंता हो गई थी। इन्होंने बोला देखो ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए। जाना है तो अपने हस्बैंड को लेके जाओ, क्योंकि एक मारवाड़ी घर से जब आप आते हैं, कभी किसी ने स्पोर्ट्स किया नहीं है, तो वाजिब सी बात है कि कोई भी कंसर्न माँ बाप को चिंता होगी। मैं पहली बार जब मलेशिया गई थी, मैं अपने भाई को लेके गई थी एज माई बॉडीगार्ड, क्योंकि पहली बार जा रही थी, बहुत नया था, ऐसे पता ही नहीं था। लेकिन मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया। लेकिन उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अब ग्रीस, अब मैं एकदम पक्की हो गई हूँ। पहले पूछने में डर लगता था, सच्ची पूछूं तो मम्मी को क्या लगेगा, पापा क्या सोचेंगे। अब मैं पूछती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ। और इतना क्योंकि मैंने देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने भी पूरा विश्वास है कि ये जो करेगी अच्छा ही करेगी। पहली बार जब मैं गई थी, आई वेंट विद अ टीम ऑफ 4 men। तो मेरे हस्बैंड ने कभी कोई मुझसे सवाल नहीं किया, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। उनको पूरा विश्वास था। उन्होंने यही बोला कि जो कर रहे हो दिलो जान से करना और अपनी जी जान से मेहनत कर देना। और उनको बहुत बहुत अच्छा लगा लास्ट ईयर जब मुझे सीएमएस मिला और इस बार जब एमएस मिला। Right. Left. 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 Left.